Good morning students, it's Miracle Polytechnic आदर्श नगर पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर 2019 सेट सी टेस्ट 1। ये क्वेश्चन पेपर कोशिश करना है आपको खुद सोल्व करना है और मेरे को आपको सॉल्यूशन आपने ही मुझे भेजना है और मैं ना इसका आपको हिंट दूंगा कि क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है ताकि आप घर बैठ के सोल्व कर सको और मुझे पता चल सके कि आपने घर बैठ के कुछ सोल्व किया। देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो सबसे पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, x1 के बाद आएगा x2 y3 माइनस y प्लस x3 आ गया तो 3 के बाद दोबारा से 1/2। देखो x1 x2 x3 तो आएंगे आपके और 1 के बाद 2 3 और अंदर y की टर्म आएगी तो ये आपका 1 2 3 सीरीज, 2 के बाद फिर 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा, 1 2 3 है तो 3 1 2 तो सीरीज बनेगी आपकी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है बस। अब देखो इसमें दे रखे हैं आपके पॉइंट, दे रखे हैं आपके 0 0 दिया हुआ है आपका 0 0 और आपका 6 0 और दिया आपका 0 5। इसमें आपका ये x1 है y1 है, x2 है आपका y2 आपका, x3 आपका y3 आपका। देखो कैसे करोगे, देखो अगर x1 आपका 0 है तो ये जब 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये 0 है x1 तो ये पूरा 0 होगा, किसी से मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 हो जाएगा। अब x2 की जगह 6 पुट करोगे। अब ये x3 की मैं बात करता हूं पहले, x3 में आपका 0 है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, मेरा बचा क्या, यही तो बचा बस मेरा। मुंह जबानी आप कर सकते हो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। x2 कितना है 6 है, y3 कितना है 5 है, 5 में से माइनस करोगे तो 0 का 0 ही आएगा। अब ये आपका 6 है, 6 को 5 से करोगे तो 30 आएगा। अब ये पूरे का आ गया 30, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट्स माइनस, देखो ये क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं माइनस, ये पॉइंट है आपके 1 और p भी आपके पॉइंट है, 4 और -2 भी आपके पॉइंट है। देखो एक चीज याद रखना आप इसमें, आप है ना इसको दोनों तरीके से करके देखना। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। सबसे पहले जो ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, जब भी कोलिनियर होगा ना तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 होगा, तो इसके इक्वल में आपको 0 रखना है बस, इसके इक्वल में आपको 0 रखना है। 0 रखोगे तो आपकी पी की वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी और आपको खुद सोल्व करना है। x1 की जगह पुट करोगे -5, आपका है x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3 है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कोलिनियर में सदा स्लोप इक्वल होते हैं। स्लोप इक्वल का मतलब होता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इन दोनों में मैं ऐसे ही देखता हूं, अगर मैं इसमें y3 माइनस y2 इज इक्वल टू x3 माइनस x2। अब अगर मैं इनके स्लोप इक्वल करता हूं तो देखो p माइनस, इसमें से p -1 और 1 में से मैं 5 माइनस करूंगा, 1 माइनस 5 तो प्लस होकर 6 हो जाएगा, -2 माइनस p और 4 -1 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करके भी आप p की वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो वैल्यू आपके दोनों की सेम आएगी। खुद सोल्व करना है, आंसर निकाल के मुझे सेंड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब ये आपका दिख रहा है आपका साफ साफ, ये प्लस कोस है माइनस कोस है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। अब साइन स्क्वायर होता है तो साइन में कितना हो जाएगा आपका, √3/4 हो जाएगा। जब ये √3/4 हो जाएगा तो पूछा क्या है इसने, सेक पूछा है। कोस का उल्टा होता है तो कोस निकाल के उसका उल्टा कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। टेबल बना लोगे, बताया था आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है आपका। साइन क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर √3 है, ये आपका 4 है। बेस आ जाएगा, बेस निकालने के बाद उसका उल्टा क्या कर दोगे, जो भी आपका आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, खुद सोल्व करना। अब इससे आप खुद करके मुझे सेंड करना, आंसर भी इस पे लगाए हुए हैं, सही है गलत है मैं चेक करूंगा बाद में। ये देखो
टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई, है ना। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का मैं आपको क्या हिंट दूं, देखो कभी भी अगर स्क्वायर पूछा है ना, ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, बस 2 का स्क्वायर 4 में से 2 माइनस करोगे 2 ही आंसर हो जाएगा इसका। अगर ये आपका हो जाता tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 5 हो जाता, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 5, और आपसे पूछते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, तो 5 का स्क्वायर करने के बाद आपको इसमें से 2 माइनस करना है, तो 5 का 25 में से 2 माइनस करोगे 23 आंसर हो जाएगा। अगर मैं 7 ले लूंगा तो 47 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 में से 2 माइनस करोगे हो जाएगा। अब ये कैसे किया आप, ये भी फिर आप पूछोगे ये कैसे किया भाई हमने, है ना। देखो अगर मैंने लिया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये ले लिया। अब इसके बाद है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, चलो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, इवन स्क्वायर किया तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये कट जाएगा इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये 2 इधर आके होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे 5 और 7 कुछ भी, ठीक है। आगे देखो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कोस ए, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू कोस ए, ठीक है। अब ये बस मैंने आपको इतना हिंट तो मेरे ख्याल से बहुत होगा इस क्वेश्चन का। साइन 2 आपका मैंने बताया अभी होता है भाई 2 sin a इंटू कोस ए, और ये आपका फॉर्मूला आपका दिया हुआ इक्वल टू साइन ए के, जब ये इक्वल दिया हुआ ये कटेगा तो कोस ए किसके 1 के इक्वल हो जाएगा। अब कोस की वैल्यू 1 किस पे होती है, टेबल में चेक करके आंसर पे टिक कर देना, ठीक है। ये आपको मैं ऐसे बता दूंगा, देखो अगर कभी भी मैंने पहले भी बताया था सेक का कोसिक सेक के साथ आ जाए, टेन का कोट के साथ आ जाए, साइन का कोस के साथ आ जाए, अगर ऐसा कोई भी आ जाए तो एक टर्म ले लो कोई भी और दूसरी वाली को 90 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करना आपने, ये वाली टर्म मैंने ले ली 7 माइनस 2 अल्फा और दूसरे में 90 माइनस 5 अल्फा माइनस 7, सोल्व करके आंसर पे टिक मार के मुझे आंसर बता दीजिए। The angle of elevation of a 15 meter height tower from a point 15 meter from a, ये कह रहा है अगर कभी भी, ये तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, अगर ये कह रहा है हाइट और ये बेस अगर इक्वल हो जाए, ये भी 15 ये भी 15 है, 15 मीटर ऊंचे एक टावर के इसके पास से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों 15 है तो एंगल साधा 45 डिग्री का ही होता, ठीक है। या तो 45 डिग्री देगा इसमें, या π/4 दे देगा, या और कोई वैल्यू दे देगा जिसका आंसर 45 आएगा। If the angle of elevation of the top of it from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, what is the height of the tower? देखो ये कह रहा है आपका, ये है आपका, ठीक है। ये कह रहा है कि ये आपका 30 के डिस्टेंस पे है, एंगल भी आपका भाई ये 30 डिग्री बना रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये क्या होगा अपोन में क्या क्या करोगे इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, x की वैल्यू यहां से सोल्व करके आप निकाल लेना क्या होगा, सारी देर से सॉल्व। Question number 9th. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center of Q is equal to, सेटिंग कर लेता हूँ इसकी, एक सेकंड इधर से गायब हो रहा है। ये मैंने कोई टेंजेंट डाल दी PQ, ये मेरा सर्कल है। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P of a circle of radius है इसकी 5 सेंटीमीटर, मिड ए लाइन थ्रू द सेंटर एट पॉइंट Q, यहां से मेरी ये लाइन मैंने मिला दी, सेंटर मैंने O ले लिया, OQ कह रहा है मेरा 12 है, बस ठीक है। ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, ये निकाल लोगे, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, 144 में से 25 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, ये मेरे से स्टूडेंट ने पूछा भी था ना, और ये मैंने आपको सॉल्यूशन भी करके दिखाया था। इफ ए टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल और सेंटर पी ओ ए पूछ रहा है, ये आपका 80 है 90 होता है 90 होता है, जब ये 90 90 होता है तो दोनों का सम आपका, चारों का सम 360 होता है, तो इन दोनों का सम क्या होगा आपका
दोनों का सम 180 होगा, 180 होगा तो ये कितना होगा 100 हो जाएगा, ये 80 है तो ये 100, और इसका आधा पूछ रहा है, आधा आपका क्या होगा 50 होगा। टू ड्रा पेयर ऑफ टेंजेंट विच आर इंक्लाइंड, ये भी मैंने आपको बताया था, सेम इसी पे ही आपका, ठीक है ना। एक आपका 50 दिया हुआ है, ये सेम है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, क्या है 50 है, ये 50 है तो ये कितना होगा आपका 180 में से 50 माइनस कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका मैंने सोल्व करके दिखाया हुआ था, वीडियो के अंदर ही दिखाया हुआ था, ठीक है, खुद सोल्व कर लेना, ये वाला मैंने करवाया हुआ आपका क्लास में। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। अब ये कह रहा है लेंथ ऑफ द आर्क आपकी 10 पाई है, आपकी 10 पाई है, बस इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला मैंने बताई दी आपको, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, यहां से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी और अपने आंसर पुट करना है। नेक्स्ट, इफ ए कोन ऑफ ए हाइट एच एंड ए स्फीयर हैव सेम रेडियस और सेम वैल्यू देन आर, इसको खुद सोल्व कर लेना, आसान सा बहुत आसान है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप का भी ये रहा, ये तो इस पे मैंने टिक लगाई दिया, ठीक है, आपका यही आंसर है। इफ द मीडियन ऑफ द सीरीज एक्स द मीन बाय 3, कह रहा है जो मीडियन है वो मीन से 3 ज्यादा है, अगर आप मीन एक्स ले लोगे तो मीडियन x प्लस 3 हो जाएगा, जब वो x प्लस 3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि देन द नंबर बाय व्हाट द मोड एक्सिस, तो मोड मीन से कितना ज्यादा होगा, तो आपको मैंने बताया है कि एक x हो गया, दूसरा x प्लस 3 हो गया, ये पीछे आपको फॉर्मूला दिया है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना और मेरे को बता देना क्या आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग स्पिनर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, ये दो आपके रेड कलर है, ठीक है, निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी, बता दो मेरे को क्या है। नहीं आने के, इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, तो 0 और 1 के बीच में होती है तो नहीं आने की तो माइनस में होगी ना, ये भी आपका 0 और 1 के बीच में आएगा, ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा, डिवाइड करके देख लेना, इसको भी डिवाइड करके देख लेना। ये आपको मैंने कई बार करवाया फेस कार्ड निकालने का, फेस कार्ड टोटल पता ही आपको कितने होते हैं, बस ऊपर रखो नीचे 52 रखो, आंसर पे टिक मार दो। एक डाई 2 बार उछाली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप, 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, 5 आने की नहीं, 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, किसी भी बार नहीं आएगा 5, किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, है ना। तो इसको कैसे करोगे आप 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी को, पहले तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी देख लो कितनी होगी, वो टोटल में से माइनस कर देना, टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपकी 36 होती है, नीचे तो 36 ही आएगा आपका, और ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से वो माइनस कर दो ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। बताओ कैसे हुआ है आपका, देखो अगर मैंने लिखा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यही है। इसी तरीके से मैं लिख लेता हूं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, कह रहे किसी भी बार ना आने की, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 और भाई 3 5 और भाई 3 6। अब ये 4 का यहाँ पे आएगा आपका 4 5 और ये आपका 4 6। अब ये 5 1 देख लो आपका भाई 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, है ना। ये 6 1, अब ये चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सीधा 6 5 6 6। अब मैंने ये तो आप कर ही लोगे खुद फिर 6 2 6 3 6 4, और ये भी 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3, ये आप खुद ही कर लोगे तो सारा, ठीक है। ये देखो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, ये इनमें 5 आ रहा है, इन सब में 5 आ रहा है, तो 5 आने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/36 हो गया 5 आने की प्रोबेबिलिटी। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है, तो अब ये 36 में से माइनस करके जो भी आएगा अपन 36 कर देना, ठीक है। 2 1 2 5 इरेशनल नंबर बताना है, तो 2 × 2.5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा रूट के अंदर है। अगर कभी भी निकालना है
2 इंटू 2.5 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू आपको निकालनी है, मैं आपको इसका भी हिंट दे देता हूँ। देखो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये आपका 1/7 रेज टू दी पावर 2 है तो -2 इंटू -1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 7 रेज टू दी पावर m है आपका, है ना। अब ये सबको सोल्व कर देना, 2 2 4, ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 1/6 आ जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 के 6 आ जाएगा। तो यहां से आप सोल्व करके और पावर के इक्वल पावर रख देना, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 अभी नजर आ जाएगा, एक सेकेंड क्लियर आपको, कैमरा हिलाना पड़ेगा जरा सा, हाँ ठीक है। 13 माइनस ए रूट 10, दोनों तरफ स्क्वायर करना, इधर भी स्क्वायर करो इधर भी स्क्वायर करो और ए की वैल्यू आप निकाल दो, ठीक है। अगला देखो, थोड़ा सा दिखाऊं करके, खुद से करके देखना, वैसे तो तभी मजा आएगा आपको। 13 माइनस ए रूट 10 रूट ए प्लस रूट 5, जब इधर आप स्क्वायर करोगे तो ये तो 13 माइनस ए रूट 10 की तो यूं कहीं रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये कटा, ठीक है, अब तो निकाल ही लोगे, ए की वैल्यू निकाल लो, अब निकाल लो। इसमें देखो ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब ये इसने पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है, और इसने आपको दिया हुआ है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब देखो ये दिया हुआ है ए बी क्या हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया आपका। जब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ए बी हो गया तो ए बी माइनस ए बी 0 हो जाएगा, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि अगर क्यूब आ जाए, इधर भी क्यूब हो इधर भी क्यूब हो, तो इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए की क्यूब बी की क्यूब, ये 0.3 की क्यूब हो रहा है, तो 2.3 में से 0.3 माइनस करोगे, सीधा आंसर आ जाएगा आपको। क्वेश्चन तो ये आप अगर चाहो तो मुझे वन यहाँ पे कर सकते हो आराम से सोल्व, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये 25 तक मैंने आपको बता दिया, और इनको भी आप 25 तक ही सोल्व करके, और कल आप मुझे इनको आप सेंड करो, आज ही सेंड करो बल्कि आप मुझे इनको कर, ठीक है। और जैसे आप मेरे को सेंड करोगे मेरे को पता भी चल जाएगा किस किसने किया है घर पे होमवर्क, और फिर मैं सॉल्यूशन की आपको PDF में आपको भेज दूंगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।